जय हिंद दोस्तों, काल एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोशल सिक्योरिटी का अगला टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, वन नेशन वन राशन कार्ड। जैसा कि टॉपिक में नाम से ही पता, वन नेशन मतलब हमारा पूरा राष्ट्र इंडिया, उसमें एक ही राशन कार्ड पर पूरे इंडिया में आप राशन उठा सकते हैं। तो राशन किस किस को मिलता है कि हमें पता है कि जो बीपीएल वाले लेवल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए राशन कार्ड इशू किया गया। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश की जो भूखमरी है वो ज़्यादा है, यहाँ पर हंगर स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा है, बहुत भूखे लोग यहाँ पर मरते हैं। इसके लिए सिस्टम लाया गया था। तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो लाया गया, उसमें किसके कौन से मिनिस्ट्री इसमें शामिल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन यहाँ पहला क्वेश्चन आता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आप याद रखिए, दैट इज एनफ। एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर ही आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स एंड अफेयर्स के अंदर ये आता है। तो है किसके लिए, तो माइग्रेंट वर्कर। जैसा कि हमने कोरोना में देखा गया, कोरोना में कंडीशन क्या था कि लोग एक शहर से दूसरे शहर रहने जाते थे। कोरोना में सारे लोग ब्लॉक हो गए, जहाँ थे लोग वहीं पर फिट हो गए। अब क्या हो रहा था कि राशन कार्ड तो पर्टिकुलर किसी स्टेट का बनता है, अब वो माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट में आ गए, तो वहाँ पर अब वो राशन को लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब जाकर गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई कि वन नेशन अगर वन राशन कार्ड अगर कह दिया जाए, अगर ऐसे, इसको ONOR भी कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कर दिया जाए तो कोई भी गरीब क्या करेंगे, अगर दूसरे स्टेट में माइग्रेंट होते तो वहाँ से भी वो सेम राशन उठा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए था, इंटीग्रिटी, कि इंटीग्रिटी हो कि हम दूसरे स्टेट में उस बंदे को पहचान सके कि रियली वो गरीब है या नहीं। उसके लिए क्या किया गया, आधार कार्ड से उसको लिंक किया गया। आधार कार्ड जो लिंक किया गया, जिससे पता चल सके पूरे इंडिया में कोई यहाँ का निवासी है, और उसका जो गरीबी है, जो पुअर है, वो बीपीएल है। बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। ठीक है, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बीपीएल क्या होता है पूरा डिस्क्रिप्शन, मैं भी इस पर फोकस करता हूँ। किसके लिए, तो स्पेशली फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, कि जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, उस वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच के देखिए कि आज मैं महाराष्ट्र में सपोज रह रहे हैं, यहाँ मैं गरीब हूँ, मैं यहाँ से अगर शिफ्ट कर जाऊँ दूसरे स्टेट में, या हमारी ऐसी ड्यूटी है कि मैं शिफ्ट करता रहूँ, तो सपोज मैं आज यहाँ महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश चला जाऊँ, उत्तर प्रदेश से मैं तमिलनाडु चला जाऊँ, तो हमें क्या राशन कार्ड हमेशा चेंज कराना पड़ेगा? नहीं। इस स्कीम के थ्रू हमने क्या किया कि पूरे इंडिया में एक राशन कार्ड उसको दिया गया, जिस पर क्या वन नेशन वन राशन कार्ड का है। इसका मतलब इट इज़ वैलिडिटी इन होल इंडिया। जैसे कि अदर जो हमने क्या आधार कार्ड हमने देखा कि पूरे इंडिया में वैलिडिटी है, जस्ट उसी तरह वन नेशन वन राशन कार्ड पूरे इंडिया में वैलिडिटी है। ये आइडेंटिफाई किसके थ्रू, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जैसा हमने बोला कि ये आधार कार्ड से लिंक है, तो आधार कार्ड किससे है, तो बायोमेट्रिक हम देते हैं। हमारे पूरे 10 उंगली की क्या करते हैं, उन्होंने जब अपना प्रिंट लेते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, साथ ही साथ आई लीड वगैरह के लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि बायोमेट्रिक या ऑथेंटिकेट किया जाता है। तो इसके लिए मशीन है EPOS है, फुल फॉर्म है EPOS। क्या होता है, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, POS होता है पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो एक डिवाइस है जिसके थ्रू क्या करता है, ऑथेंटिकेशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है। दूसरा कि IMPDS क्या कहलाता है, IM कहे तो हमने क्या बोला कि जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो लाया गया, अब इंटीग्रेट करना है पूरे इंडिया को एक जैसा। तो एक हमारा क्या है, IMPDS, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, एक ऐसा मैनेजमेंट इसमें लाया गया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के डेटा को एक जगह किया गया, जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कहलाया। PDS तो हमें पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो PDS का भी फुल फॉर्म आ सकता है। PDS क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमने देखा यहाँ इंपॉर्टेंट IMPDS का है, I फॉर इंटीग्रेटेड, M फॉर मैनेजमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जनरली क्या है कि राशन कार्ड को पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है। पोर्टेबिलिटी मतलब जैसे हम एक सिम को क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाते हैं, तो वहाँ भी ऑथेंटिकेट होता है, वहाँ भी हम यूज़ कर पाते हैं। सेम ये क्या करता है, पोर्टेबिलिटी को हमें क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि ये राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी है, आप कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो एक पोर्टल है, अन्न वितरण पोर्टल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पोर्टल है, तो अन्न वितरण पोर्टल है, जिसमें क्या होता है, फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें पूरा लिस्ट होता है, उसमें आपका नाम उसमें ऑथेंटिकेट करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, क्या नाम है, तो अन्न वितरण पोर्टल है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो राशन कार्ड होता है उसको आधार कार्ड के साथ लिंक करते हैं। आधार कार्ड में सारा इन्फॉर्मेशन, आपके सभी इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होते हैं। अभी तो नया आ रहा है कि आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड से भी लिंक कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका पूरा, क्योंकि हम पता कर पाएंगे जैसे ही पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा, आपकी पूरी इनकम उसमें पता चलने लग जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, गलत कर नहीं सकते। BPL है तो BPL का आपको राशन कार्ड का फैसिलिटी मिलेगा।
तो ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड का हमने पूरा डिस्क्राइब किया, अब देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था लाने का। तो पहला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सफल बनाने का, और जो गरीब है रियल में गरीब वालों को ही ये रखें, कि हमें पता है कि जितने भी करप्शन है, बहुत सारे करप्शन इसमें मौजूद होते हैं, कि जो राशन हमें गवर्नमेंट इशू करते हैं हमें ना पहुँच मीडिएटर बीच में खा जाते हैं। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया इजी अप्रोच के लिए, कि हम ये राशन कार्ड अगर पूरे स्टेट में, पूरे भारत के किसी भी स्टेट और यूटी में जाते हैं वहाँ हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब इजी एक्सेस है, कहीं भी हम अगर एक हमें सपोज सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर मना करता है देने का, हम स्विच कर सकते हैं क्या, दूसरे पीडीएस के पास जा सकते हैं, मतलब कहीं पर भी आप लेने के लिए जस्ट यू आर ऑथराइज्ड। मार्च 21 तक एक लक्ष्य था कि सारे स्टेट और यूटी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कब तक, मार्च 21 तक। 65 अगर देखा जाए तो 65 इसमें कवर हो चुका है, जितना हमने बोला था कि स्टेट और सिटी है पूरा इसमें क्या कवर हो चुका है। 65 या 65 करोड़ 65 करोड़ जो है ना लोग इसमें कवर हो चुके हैं। सोचिए हमारी गरीबी कितनी है कि सारे लोग बीपीएल बनाकर राशन कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। इसमें 65 करोड़ लोग क्या इसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 25 स्टेट को इसमें इंटीग्रेट किया गया है और सारे यूटीज को इसमें इंटीग्रेट पहले ही कर दिया जा चुका है। ठीक है, फेयर प्राइस ऑफ कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ही बनाया गया कि आपका सारा कुछ बिल जनरेट होगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो घोटाला थोड़ा कम हो सकता है। स्विच हमने बताया कि स्विच कर सकते हैं किसी भी पीडीएस पर, कोई भी अगर फेयर शॉप है आप वहाँ पर स्विच कर सकते हैं। इसका मेन मकसद क्या था कि एलिमिनेट करना है हंगर को, भूख को ख़त्म करना। कब तक, तो 2030 तक भूख को कवर करना है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तक ये प्लान किया गया इस सिस्टम के तहत। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि 2030 तक सारे भूखमरी को ख़त्म किया जा सके इंडिया में। अगला जो टॉपिक है आप देख रहे हैं स्वामित्व स्कीम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्पेशली फॉर द यूपीएससी, क्योंकि ईपीएफओ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं खासकर सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से। तो स्वामित्व स्कीम है क्या, देखिए स्वामित्व का पूरा फुल फॉर्म क्या, सर्वे, एज फॉर सर्वे, और यहाँ पर स्वामित्व में वी आप लगा दीजिएगा। ठीक है, सर्वे ऑफ विलेज ऑफ मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसका मतलब क्या, सर्वे किया जाएगा गांव का सर्वे किया जाएगा, उसको एक मैपिंग दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली मैपिंग दिया जाएगा। इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, इसका मतलब कि जो टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर हम एक गांव का सर्वे करेंगे। अभी आजकल क्या हो रहा है कि हम गांव में या शहर में ज़मीन खरीदने जाते हैं, कुछ भी तो रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है उसका ऑथेंटिकेशन पता नहीं चल पाता है कि वो सही है या गलत है। इसके लिए गवर्नमेंट में ऐसा बताया कि हम एक सर्वे करते हैं, उस सर्वे में सारा का सारा रिकॉर्ड जो होता है एग्जैक्ट रिकॉर्ड हम रखेंगे किसके तहत, स्वामित्व स्कीम के तहत। स्वामित्व का क्या है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ओके, विद इम्प्रोवाइज IT फॉर इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसमें किया क्या जाता है, जैसे हम किसी ज़मीन के ऑनर है तो हमें क्या करेगा, गवर्नमेंट उसका मैपिंग करेगा ऊपर से ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू, और क्या करेगा, हमें एक कार्ड इशू करेगा कि आपका ये जो ज़मीन है आपके नाम पर है। ठीक है, एक कार्ड इशू, ये लैंड कार्ड रहेगा, इसे इशू किया जाएगा किसी लैंड ऑनर को किया जाएगा। तो जो सर्वे किया जाएगा ये ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है इंडिया में, तो ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर इस मैपिंग को तैयार किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, 6 स्टेट पे स्टार्ट किया गया है। तो CORS एक फुल फॉर्म है, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। तो पूरे गांव का एक मेन रेफरेंस लेकर वहीं से क्या होता है, मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं बाय द ड्रोन। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक हम रेफरेंस स्टेशन ले लेते, एक जगह ले लेते, उसी से सब का क्या हम करते हैं, सर्वे करते हैं। नॉर्मली सर्वे भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये ड्रोन सिस्टम से लिया जा रहा है। ठीक है, पॉइंटिंग क्या करते हैं, तो रूरल आबादी एरिया को मेन कवर करना है, कि जितने भी रूरल एरिया है उसको हम पहली बार पूरी तरीके से मैपिंग कर ले सर्वे के थ्रू, क्योंकि वो बड़े बड़े ज़मीन होते हैं तो उसका बाय द ड्रोन ईजी होता है सर्वे करना, क्योंकि मैनुअली सर्वे काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं बड़े बड़े लैंड को, इसलिए किसके थ्रू किया गया, ड्रोन के थ्रू। 6 स्टेट में क्या किया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, पहला हरियाणा, दूसरा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो 6 स्टेट है। MCQ में आ सकता है कि किस स्टेट में नहीं है या किस स्टेट में है, दोनों क्वेश्चन आ सकता है। तो आप याद रखिएगा, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो स्वामित्व स्कीम के बारे में हमने देखा, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में देखा। तो सोशल सिक्योरिटी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे और भी टॉपिक इसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।